द्विवेदी ने स्पष्ट सवाल किया कि मुख्यमंत्री सिर्फ आदेश पर आदेश जारी कर रहे हैं जो कि जिला कलेक्टर नगर निगम आयुक्तों के अधिकार क्षेत्र के हैं। मुख्यमंत्री बताए कि किस कानून के तहत पटवारी अधिकार संपन्न है और पटवारी स्वयं को कलेक्टर से ऊपर समझते हैं, तो आप ऐसे कलेक्टरों को हटा दें, क्योंकि जो कलेक्टर अधीनस्थ कर्मचारियों को संभाल नहीं सकते तो पद पर रहने लायक नहीं है। द्विवेदी ने बताया कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 धारा तहत भूमि का नामांतरण नायब तहसीलदार करते हैं। सीमांकन बटांकन भी वही से होता है। पटवारी केवल रिपोर्ट देते हैं। साइबर तहसील में भी नामांतरण तहसीलदार द्वारा किया जाता है। द्विवेदी ने आगे कहा कि सरकार पहले ग्राम पंचायतों को अविवादित नामांतरण हेतु विधिक संपन्न करे, साइबर तहसील विकसित करे और कार्रवाई नायब तहसीलदार पर सुनिश्चित करे और मुख्यमंत्री स्वयं कानूनी जानकारी लें कि पटवारी नामांतरण नहीं करते। आज किस प्रकार देखो को ले जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बड़बोले मुख्यमंत्री और अज्ञानी मुख्यमंत्री के रूप में बयान जारी कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने जारी किया। कल एक सार्वजनिक स्थल पर उन्होंने ये कहा कि पटवारी कलेक्टरों के बाप हो रहे हैं। नामांतरण, बटांकन, सीमांकन आदि में उनकी मनमर्जी चलती थी, जिसे मैंने साइबर तहसील के माध्यम से रोकने का प्रयास किया। शायद उन्हें खुद की किसी न किसी पटवारी से कभी पुरानी पीड़ा रही हो। 500 एकड़ से अधिक जमीन के मालिक है। सिंहस्थ के मास्टर प्लान में से उस जमीन को छोड़ा जा रहा था। उज्जैन के ही भाजपा के नेताओं ने विरोध किया। फलस्वरूप तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सिंहस्थ का मास्टर प्लान उज्जैन का निरस्त हुआ। मैंने आपके सामने साइबर तहसील के आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ मैन्युअल नामांतरण के आवेदन पत्र किस प्रकार से जाते हैं ये प्रस्तुत किया है। साइबर तहसील जो सरकार रजिस्ट्री के साथ आवेदन पुटअप करवाती है वो है। रजिस्ट्री के बाद जो पहले चलती थी प्रक्रिया मैन्युअल आवेदन की वो है। नामांतरण का अधिकार पटवारी को नहीं होता है। आवेदन ही तहसीलदार या नायब तहसीलदार के नाम से जाता है। भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के अंतर्गत ये आवेदन जाते हैं। पटवारी का काम केवल ये रहता है कि तहसीलदार उसे आदेशित करते हैं कि आप मौके पर जाएं, जमीन का वास्तविक स्वरूप क्या है और इश्तिहार चिपका क्या है। शायद डॉक्टर मोहन यादव को यह भी पता ना हो कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया था कांग्रेस की सरकार के समय। इसमें पंचायत को अधिकार है सीधे सीधे अविवादित नामांतरण करने का। दुर्भाग्य रहा इस मध्य प्रदेश का कि जो अभी बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, तब ग्राम पंचायतों को हम फिर सक्षम बनाने जा रहे थे और पढ़े लिखे उस गांव में जो वकील या युवक थे जिन्हें विधि की जानकारी होती, उन्हें सचिव बनाते और वह सरपंच के साथ मिलकर के अविवादित नामांतरणों का निराकरण ग्राम पंचायत में ही कर देते। ग्राम पंचायत अधिनियम में ये प्रावधान है। और मैं इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के एक सरपंच लिंबोदी के तत्कालीन समंदर सिंह पटेल से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या गए अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी में गए योगेन महल से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या अन्य कई सरपंच जो निपानिया आदि जगह में जानकार हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पटवारी अगर कलेक्टर पर भारी पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कलेक्टर आपके मंत्रियों पर, आपके विधायकों पर भारी पड़ रहा है। पीड़ा तो यही बता रही है। ऐसे कौन सा पटवारी है जो कलेक्टर उसके अधीन, या तो इसके अधीन बंटवारा बराबर चल रहा है, या आपकी कोई व्यक्तिगत पीड़ा है जो आप सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्थाओं पर बिना जानकारी लिए
बिना जानकारी प्राप्त किए टिप्पणी कर रहे हैं। मैं पहले भी जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और तब मैंने कहा था कि पटवारियों ने अगर नामांतरण के नाम पर पैसा लिया है तो उसकी जांच करना चाहिए और उसे अभियुक्त बनाना चाहिए और तहसीलदार को अभियुक्त बनाना चाहिए, क्योंकि अधिकार तो उनको है नामांतरण का। कुल मिलाकर के बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए और छोटे अधिकारियों को प्रताड़ित करने की एक जो मंशा हो सकती है वो है, या मुख्यमंत्री जी को अखबारों में, मीडिया में जनता के बीच खबर छपवाने की बीमारी हो, इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगा, 1-2 बार संदीपनी आश्रम में चले जाएं, हो सकता है भगवान कृष्ण का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए। अपने आप को यदुवंशी बताते हैं, हो सकता है यदुवंशी कृष्ण प्रसन्न हो जाए, और नहीं तो हम जैसे किसी ब्राह्मण सुदामा के पास आ जाए, हम उन्हें ज्ञान दे देंगे। धन्यवाद।